आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। चलिए पवार साहब, एक आरोप बहुत बड़ा लग रहा है जो एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से कि एनसीपी और कांग्रेस बड़ी होती जा रही है, यानी एनसीपी बहुत बड़ी हो रही है, शिवसेना कमजोर हो रही है। वैसा उन्होंने उनके पार्टी के प्रमुख जी को बताना चाहिए था, सीएम जी को, या हमारी जो कभी कभी मीटिंग रहती थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के दो लोग हम बैठते थे, तब उन्होंने ये सवाल उठाना था कि ऐसा ऐसा है। कभी कभी एक पार्टी चलाने के वक्त भी कभी कभी पार्टी में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतभेद हो जाते हैं। ये तो 3 पार्टियां थी, तो कुछ गड़बड़ हुई तो अगर बताए तो उसमें से रास्ता निकाल सकता था। पर आप क्यों हैं? फंड्स को लेकर बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि एनसीपी के जो वित्त मंत्री थे फंड्स नहीं दे रहे थे, उधर के शिवसेना के लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले भी कह रहे हैं कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मीडिया सबको मालूम है, जो भी बजट हम पेश करते हैं हर साल, मैंने तीसरा मेरा बजट था, वो पूरा बजट कैबिनेट के सामने जाता है, कैबिनेट सब वो देखती है और उसके बाद कैबिनेट उसको बोलती है कि ये मंजूर है, और फिर असेंबली में जाता है, और काउंसिल में भी और असेंबली भी दोनों भी जग जाता है, और वहाँ मेजॉरिटी से वो मंजूर हो जाता है। और फिर हर एक डिपार्टमेंट का जो फंड है वो मेरे हाथ में नहीं रहता। ट्राइबल का फंड ट्राइबल के मिनिस्टर के पास चला जाता है हर महीने। उसका साल का पूरा उनका बजट समझो 15,000 करोड़ है, तो 15,000 करोड़ के हिसाब से हर महीने 1,000-1,200 करोड़ 1,000-1,200 करोड़ ऐसे उनके पास पैसा चला जाता है, और वो उनके जो भी काम है वो काम उसमें से कर देते हैं। इसीलिए वो मैं रुकवा नहीं सकता। ये सामाजिक न्याय का फंड हो या अलग इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, यूडी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट का फंड्स उनके हाथ में चला जाता है। फिर वो कैसा देने का वो अधिकार तो मिनिस्टर का है। और डीपीसी का वो जो फंड है वो गार्डियन मिनिस्टर के पास चला जाता है। गार्डियन मिनिस्टर, वहाँ के कलेक्टर और बाकी के मेंबर ऐसे सब बैठकर उसके बारे में डिस्कस। एक बड़ा मुद्दा जो है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे एनसीपी कांग्रेस साथ नहीं आ सकती। क्या हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं आप लोग? नहीं, हमने जो भी ये गवर्नमेंट हमारा तैयार हुआ उसमें जो क्या है, कांग्रेस और एनसीपी ये सेक्युलर का विचार करने वाले पार्टियां हैं, और शिवसेना का आपको पता है। लेकिन हमने ये तय किया कि जो इशू पूरे अपने स्टेट के डेवलपमेंट के हिसाब से ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान देके वही इशू आगे चलाने के, और ऐसा 2.5 साल हमने काम किया। और जो भी उनको कुछ लगता था वो उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका स्टेटमेंट निकलता था। शिवसेना में जो इंटरनल इशू ये तुरंत तो क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो क्या पार्टी चीफ को कहीं न कहीं संज्ञान में नहीं थे या उनको पता नहीं थी चीजें कि इतना गैप होते जा रहा है? उनका कहना है मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे थे, उनके मुख्यमंत्री के दरवाजे बंद थे, मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं आ रहे। ये देखो 2.5 साल हो गया, उसमें से 2 साल तो करीबन कोरोना ही था, लेकिन तो भी गवर्नमेंट चालू था। बीच में पूरे कंट्री में सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उसमें पहले 5 में उद्धव जी का नाम हमेशा आता था। सबने देखा है, यानी वो तो पॉप्युलर थे ही थे। ज्या पद्धतीने हे बंड केलं, म्हणजे आपण बघितलं विधान परिषदेची निवडणूक संपली त्या रात्रीच ते निघून गेले। ह्या सगळ्याच्या पाठी आपल्याला वाटतं का की कुठेतरी भाजपचा हात आहे किंवा काय असं झालं? त्यांना भेटतायत, विशेषतः ज्या हॉटेलमध्ये आहेत भाजप शासित राज्य आहे, नेत्यांना पण त्यांनीच विमानाचं अरेंजमेंट केलं, त्या सगळ्या प्रवास आताच्या घडीला कुठलाही भाजपचा मोठा नेता किंवा मोठा चेहरा तिथं येऊन काही करतोय अजून आत्ता तरी दिसत नाही। ही वस्तुस्थिती आहे।
मोठा नेता मोठा नेता मोठा दादा एक सवाल ये